हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, खान सर अंडरग्राउंड न्यूज़, जी हाँ फ्रेंड्स, कई दिनों से कहा जा रहा है खान सर अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं जब खुद अपने लेवल से पता करने का प्रयास किया तो ये बात सच निकला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस दिन से एफआईआर हुआ है उसी दिन से खान सर अंडरग्राउंड हो गए हैं और उनके कोचिंग लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ बंद हो गए हैं। वो कहीं भी पटना में दिख नहीं रहे हैं। यानी कि क्या कहा जाए, खान सर हुए अंडरग्राउंड तो खान सर की बड़ी मुश्किलें, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं? पता चला है कि फ्रेंड्स वो मतलब कि गए भी नहीं थे बुलाने पे। यानी कि जो उनकी मीटिंग थी पत्रकार नगर थाने पे बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, बाकी जो 5 टीचर थे वो गए थे अपना पक्ष रखे, पर ये वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। तो क्या ऐसा हो गया, प्रूफ हो गया इनके खिलाफ़ कि इन्होंने साजिश रचा था, या फिर मतलब इन्होंने ही भड़काया था छात्रों को? और 4 छात्रों का क्या हुआ, उनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये बात आपको मालूम होगा। अभी जो ट्विटर कैंपेन गैंग थी उसे कम से कम सक्रिय हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी सक्रिय नहीं हो रही है। कम से कम उसी लिए कैंपेन चला दो कि हाँ उसको बचा दो, कुछ करो। वैसे ट्विटर कैंपेन से तो कुछ होता नहीं है, आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन ट्विटर कैंपेन गैंग अब शांत पड़ी हुई है, क्योंकि जानती है ट्विटर कैंपेन का भंडाफोड़ हो चुका है और ट्विटर कैंपेन से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। अब उन 4 छात्रों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, उनके कैरियर का क्या होगा, ठीक है। बाकी 5 टीचर इधर उधर दिख जा रहे हैं, बट खान सर नहीं दिख रहे कहीं भी। यानी कि कहीं न कहीं जो है उनके खिलाफ़ सबूत पुलिस को मिल गए हैं और वो मतलब उससे बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ज़रूर बच जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अपने देश का कानून कैसा है, पैसा सब कुछ कराता है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब कि गलत भी नहीं थे, बट थोड़ा मामला थोड़ा बिगड़ गया है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मामला वायलेंस का हो गया है, ठीक है। टीचर का तो काम ही स्टूडेंट को सपोर्ट करना, बट थोड़ा सा मामला वायलेंस हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रोटेस्ट गुनाह नहीं होता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शुरू से सपोर्ट में था फिजिकल प्रोटेस्ट के, लेकिन ये जो ट्रेन के साथ आगजनी वगैरह हुआ है ये बिल्कुल गलत है। और अगर इसमें कोई टीचर मिल जाता है कि हाँ किसी टीचर ने ऐसा कहा है, तो फिर ये खराब काम है। तब टीचर के भेष में आदमी आदमी नहीं शैतान है, अगर कह सकते अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी टीचर ने ऐसा किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर खान सर अंडरग्राउंड हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्हें प्रॉब्लम है, इस वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्योंकि जैसे बाकी टीचर्स फ्रीली घूम रहे हैं वैसे इन्हें भी घूमना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा पावरफुल टीचर तो कोई नहीं। जितना सपोर्ट इनको है अपने देश में उतना सपोर्ट शायद किसी को नहीं है, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बिहार में बात करें तो, अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये रहने वाले हमारे गोरखपुर के ही हैं, ठीक है। ये गोरखपुर में पैदा हुए थे, देवरिया जिले के भाट पर रानी के स्कूल वगैरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। और इनके फादर भी सेना में थे, इनके बड़े भाई भी सेना में हैं और ये भी सेना में जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन मेडिकल में ये बाहर हो गए थे एनडीए में। तो आपको इतनी बातें तो मालूम ही होंगी। लेकिन बैकग्राउंड में लोग कहाँ से रहने वाले, कहाँ से कहते हैं, गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। लेकिन ये पटना में जाके बस गए और कभी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताते हैं। मैं भी यहाँ उनका ओरिजिनल नाम ओपन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब वो अपने से कभी किसी को कुछ नहीं बताए हैं तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आज तक नेशनल मीडिया भी इनका ओरिजिनल नाम पता नहीं कर पाई है, ना ही वो बताए हैं। जबकि कई सारी बातें इनके बारे में कही जाती हैं कि ये हिंदू हैं, इनका नाम अमित सिंह है, ये है वो है। क्योंकि देखते हैं माथे पर टीका वगैरह लगाते हैं और ये माना जाता है मुस्लिम लोग माथे पर टीका वगैरह नहीं लगाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, कि क्योंकि ये उनका पर्सनल लाइफ है, ठीक है। वो अगर अपना रिलीजन वगैरह चेंज करते हैं तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर है, टीचर कोई रिलीजन नहीं होता है। लेकिन अगर गलत काम में ये सपोर्ट किए हैं तो फिर ये काफ़ी गलत है और इन्हें सपोर्ट में कम से कम उतरना चाहिए उन 4 छात्रों के। तो फ्रेंड्स, मैं अगर उन 4 छात्रों की बात करूँ तो उनके बारे में ये अपडेट मिल रहा है कि उनका केस जो है विड्रॉ नहीं होगा। ये लोग अभी ज़मानत के पीछे पड़े हुए हैं और ज़मानत अभी आज भी नहीं हो पाया है। अब कल देखते हैं क्या होता है, कल ज़मानत होता है कि नहीं होता है। अब आप सोचो अपने ही देश का कानून कैसा है, टीचर्स को छोड़ दे रहा है, वो पब्लिकली घूम रहे हैं। केवल एक टीचर को छोड़ के केवल यही पब्लिकली नहीं घूम रहे, बाकी सारे 5 टीचर पब्लिकली घूम रहे हैं। लेकिन जो 4 छात्र थे उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि सब पे एक ही धाराएं लगभग लगी हैं। तो गिरफ्तार करना है तो सबको करो या फिर किसी को ना करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे का भेदभाव हो रहा है, पावर का भेदभाव हो रहा है। जो भी बच्चे पकड़े गए हैं वो गरीब घरों से हैं। आपको मालूम होगा उनके पास ना कोई पैसा है ना पावर है, ठीक है। उनके भाई बाप मजदूर हैं और उन्हीं के भरोसे उनका पूरा परिवार था। अगर वो नौकरी पा जाते तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाती, उनका परिवार सुधर जाता। लेकिन उनको पकड़ लिया गया। अब उनके सपोर्ट में कोई नहीं उतर रहा है। कोचिंग एसोसिएशन वगैरह जो भारत वगैरह है वो भी टीचर्स के सपोर्ट में और ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को बचा रहे हैं, उनकी जमानत करा रहे हैं। भैया जमानत बचा के क्या करोगे जब उनके करियर पर दाग लग जाएगा? तो आपको तो केस हटवाना चाहिए ना, कहना चाहिए केस ये सही नहीं है, केस हटना चाहिए। आप कल जमानत के पीछे पड़े हो, जमानत तो आज निकल होना ही होना है, चाहे कोई भी रहे, कितना बड़ा क्रिमिनल हो।
जमानत तो होनी, जबकि इन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया है। थोड़ा सा मिस्टेक जो हुआ है वो जाने अनजाने में कहीं न कहीं हुआ है, हो सकता है वो किए भी ना हों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, सामने से नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर भी ज़मानत से काम नहीं चलेगा। अगर पढ़े लिखे बच्चे एग्ज़ाम्स वगैरह क्वालीफाई कर रहे हैं तो यहाँ उनके करियर का सवाल है, ना कि केवल ज़मानत का सवाल है, तो उनका केस विथड्रॉ होना चाहिए। लेकिन अगर इसके लिए कोई ट्विटर कैंपेन, जैसे मैं बोल दिया ना, ट्विटर कैंपेन गैंग अभी दिख नहीं रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कम से कम अपनी कमाई नहीं देखनी चाहिए। ट्विटर कैंपेन से कभी भी कोई डिमांड आपकी पूरी नहीं होती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जो भी करना होता है फिजिकली करना होता है, सामने से मिलकर करना होता है। अगर आप वाकई में हेल्प करना चाहते हैं तो आपको पुलिस वगैरह से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, एसएसपी वगैरह से, डीएम और जहाँ हो सकता है पॉसिबल उनसे मिल के बात करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन से न कभी कुछ हुआ है न कभी कुछ होगा, ये बात आप मान लीजिए। आप रेलवे को मनाते मनाते थक गए, पिछले 1.5-2 साल ट्विटर कैंपेन से कहीं कुछ नहीं हुआ। एक बार फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, रिजल्ट रुक गया, रिवाइज भी सब कुछ होने के चांसेस है, ठीक है, वो मैं बाद में चर्चा कर लूँगा, रिवाइज होगा नहीं होगा वैसे, ठीक है। बस उसमें से थोड़ा सा एक बैड न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि दोनों भर्ती फिर से फंसने वाली हैं। अब रीज़न क्या है मैं कल सुबह बताऊँगा, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आपका एनटीपीसी जो है और ग्रुप डी दोनों फंस सकता है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। अब मामला क्या है मैं कल बताऊँगा, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये मामला खान सर का है। तो खान सर के बारे में सच्चाई है फ्रेंड्स, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं और पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। और मैं यही कहूँगा अगर ये सही हैं तो इन्हें पेश होना चाहिए, इन्हें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो कोई खतरा नहीं, इतने बड़े लेवल के टीचर हैं, इनको पूरा देश जानता है, तो इन्हें नहीं छिपना चाहिए। इन्हें उन बच्चों के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि जो एफआईआर इनके ऊपर, जो केस इनके ऊपर, जो धारा इनके ऊपर, वही सेम चीज़ उन बच्चों के भी ऊपर है। तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें उनके समर्थन में आना चाहिए। जो पैसे का हेल्प सके इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी इनके ऊपर शक हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, मैं डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ जब तक किसी के बारे में मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। लेकिन इन्हें पब्लिक में आना चाहिए और अपना अपडेट देना चाहिए कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मैं इनके सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो बच्चे जेल में चले गए हैं और अभी तक उनके गार्जियन परेशान है, लेकिन कोई टीचर खुल के सामने नहीं आया है और ना ही ये कह पाया कि हाँ मैं इनका केस विड्रॉ करवा दूंगा। किसी भी टीचर ने ये बात नहीं कहा है। मैक्सिमम टीचर बस यही कह रहे हैं कि हम जमानत वगैरह कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास 3-4 दिन से चल रहा, अभी तक प्रयास इन लोगों का सफल नहीं हो पाया, पता नहीं कौन सा प्रयास कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये लोग केवल दिखावा कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अब आप ही सोचो, अपने ये लोग खुद घूम रहे हैं, बच्चे जेल में हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से सही है। आप लोग खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा इन लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आखिर कैसे टीचर छोड़ो, इंसान है भैया। अगर आप लोग सपोर्ट करो, सही से सपोर्ट करो ना, आप लोग के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप लोग इतने बच्चों को पढ़ाते हो, इतने कोर्स वगैरह बेचते हो, बुक वगैरह बेचते हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। और आप जानते हो बिना पैसे का कुछ होता नहीं आज के ज़माने में, चाहे कानून की बात करें चाहे कोई बात करे, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा पैसे से भी हेल्प कर सकते हो उन बच्चों का, ताकि उनका बुरा ना हो, मतलब वो ज़मानत के साथ साथ उनका केस भी विड्रॉ हो जाए और वो उनको मतलब क्लीन चिट मिल जाए, उनका जो भी केस है वो हट जाए, ताकि मतलब फ्यूचर उनका ख़राब ना हो। लेकिन आप लोग केवल ज़मानत के पीछे ही पड़े हुए हो, केस विड्रॉ करा नहीं रहे हो। तो जब केवल ज़मानत से छूटेंगे फिर क्या होगा, यानी कि उन्हें मुजरिम मान लिया जाएगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। एक कोर्ट में लोग गए थे, वहाँ ज़मानत नहीं मिला है, अभी दूसरे कोर्ट में जाने की बात करें, सीजेएम कोर्ट में जाने की बात करें, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा अपडेट होगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो लोग काफ़ी गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ट्विटर कैंपेन अगर यहाँ शामिल हुए तो बहुत गलत है फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा, इन्हें कम से कम यहाँ अपनी कमाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।